हमारे स्कूल के 9th क्लास के सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हमें 9वीं क्लास का 4th जो लेसन है जलवायु क्लाइमेट, उसका हम मानचित्र कार्य करेंगे। मानचित्र कार्य में 3 प्रश्न जो हमने जो पूछ रखे हैं वो दिखाने हैं भारत के मानचित्र पर। उसमें पहला जो है उसमें देखो तुम, पहला क्वेश्चन है 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो हमने दिखाना है। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला इलाका क्षेत्र भारत के मानचित्र पर। देखो ये भारत का दक्षिणी जो भाग है, जो पश्चिमी तटीय मैदान भाई, ये एरिया यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो भारत में दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एक तो पश्चिमी तटीय पट्टी, पश्चिमी तटीय मैदान 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला इलाका है। दूसरा हमारा जो है देश का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, यहाँ भी मेघालय का है, आपका असम का जो एरिया है, यहाँ भी भाई 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जो मैंने डार्क कर दिया है, ये एरिया 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला है। तो हमारे देश में दो क्षेत्र हैं 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला। एक तो ये है जो मेघालय का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है। दूसरा जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय पट्टी है, ये भी 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस पश्चिमी तटीय पट्टी में ये जो केरल है, यहाँ सबसे पहले मानसून आता है 1 जून को। 1 जून को यहाँ सबसे पहले मानसून आता है। और जो पहला जो मानसून की जो बौछारें होती हैं, जो मानसून की जो वर्षा होती है केरल में, उसको आम्र वृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम्र वृष्टि। आम्र वृष्टि का मतलब क्या है कि आमों के पकने के लिए वर्षा बहुत ही लाभदायक है, सहायक है। जब आम बाज़ार में आते हैं तो इस क्षेत्र के जो आम हैं वो आते हैं और वो आम्र वृष्टि वर्षा के कारण जल्दी पक जाते हैं और बहुत मीठे होते हैं। तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आम्र वृष्टि वाला क्षेत्र दिखाइए, तो आम्र वृष्टि का क्षेत्र ये है और ये 400 सेंटीमीटर से अधिक वाला वर्षा वाला क्षेत्र भी है। तो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले मानसून पवनें केरल में आती हैं, 1 जून को आती हैं भाई। अब 20 जून है तो 20 दिन पहले यहाँ मानसून आ गई थी केरल में, ठीक है। तो प्रश्न क्या था पहला आपका? 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र वो केरल का है, कर्नाटक का है। ये पश्चिमी तटीय प्रदेश है जहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा इलाका 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला है, ये देश का उत्तर पूर्वी इलाका है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र। 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है, एक चीज़ बताता हूँ मैं, जहाँ 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। जिस भी इलाके में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो उसको मरुस्थल कहते हैं। और भारत का जो ये थार मरुस्थल है, तो आपने दिखाना है 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र ये है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है राजस्थान का थार मरुस्थल। एक प्रदेश और भी है जहाँ 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये है लेह लद्दाख। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है यहाँ भी 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 20 सेंटीमीटर से, ठीक है। 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला इलाका है। एक तो आपका राजस्थान का थार मरुस्थल है, एक आपका जो लेह लद्दाख का इलाका है, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है आपका? भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा, अच्छा क्वेश्चन है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा होती है वो ये होती है, ये दिशा होती है। तो मैं दिखाता हूँ, भारत के मानचित्र पर हमने दिखानी है। भारत के मानचित्र पर दक्षिण पश्चिमी मानसून दिशा ये है भैया, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा है। इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये दक्षिण पश्चिमी की जो मानसून की दिशा है, ये केरल और तमिलनाडु के तट के से टकरा करके 2 भागों में बट जाती है। एक तो अरब सागर की दिशा, अरब सागर की मानसून, ये अरब सागर की मानसून है। एक बंगाल की खाड़ी की मानसून, ये बंगाल की खाड़ी की है भाई। लेकिन दिशा वही रहती है, दक्षिण पश्चिमी दिशा इनकी यहीं रहेगी। तो इस प्रश्न का सही जो ये दिखाते हैं मानचित्र पर दक्षिण पश्चिमी मानसून दिशा, तो ये दिखाएंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऐसे लगा करके तीर और लिख देना है दक्षिण पश्चिमी मानसून दिशा, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, इससे मिलता जुलता। कई बार पेपर में आता है कि उत्तर पूर्वी लौटता मानसून दिशा।
देखो ये मानसून पवन जब लौटना शुरू कर देती हैं तो इनकी दिशा उत्तर पूर्वी हो जाती है, इसको लौटता मानसून बोलते हैं। ये लौटता मानसून है भाई, ठीक है, ये लौटता मानसून है, सर्दियों में ये दिशा होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते मानसून की ये दिशा होती है दक्षिण पश्चिमी। क्लियर। यदि आपको मानचित्र कार्य अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मुकेश राज ज्योग्राफी, हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वरूपगढ़ छात्र से हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद।